हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे डी-असेंबलिंग के बारे में। क्या? डी-असेंबलिंग के बारे में अभी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं डी-असेंबलिंग क्या होता है। तो डी-असेंबलिंग का मतलब क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं जो लिखा गया है। द डी-असेंबलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डी-असेंबलिंग और डिस्कनेक्टिंग कंप्यूटर कंपोनेंट फॉर इंटरसेक्शन, रिपेयर और अपग्रेड। इससे पहले हम क्या जाने थे? इससे पहले हम जाने थे असेंबलिंग के बारे में, और अब हम जान रहे हैं डी-असेंबलिंग के बारे में। तो असेंबलिंग में क्या था? असेंबलिंग में हम नया सिस्टम को कनेक्ट कर रहे थे एक दूसरे से, ताकि हम नया फंक्शनल सिस्टम बना पाएँ। वहीं पे आप डी-असेंबलिंग क्या होता है, जैसे वहाँ पे असेंबलिंग में क्या था, हम जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़े मतलब ऐसा नहीं, तोड़ेंगे। इसका मतलब है खोल-कस कर जो भी पार्ट पुर्जा है उसको अलग-अलग करेंगे। यहाँ पे वही बात है। डी-असेंबलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डी-असेंबलिंग और डिस्कनेक्टिंग कंप्यूटर कंपोनेंट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट का कंप्यूटर का कंपोनेंट है उसको क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर खोल-कस कर अलग करेंगे। किस किस रीज़न से हम करेंगे? या तो हमको रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर कोई चीज़ अपग्रेड करना होगा तो उसके लिए हम कर सकते हैं, या फिर देख-रेख के यहाँ पे सीखने के लिए भी कर सकते हैं, इंटरस्पेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। तो डिसअसेंबलिंग का आपको मतलब क्लियर हुआ क्या है? डीअसेंबलिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट हैं उसको खोल-कस के अलग करते हैं। ठीक है? खोल-कस कर क्यों अलग करते हैं? मान लेते हैं हमको रिपेयर करना है, खराब हो गया कोई चीज़ तब हम कर सकते हैं। हमको कोई चीज़ अपग्रेड करना है तो उसके ज़रिए कर सकते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। या हम वो इंटरस्पेक्शन करना है तो उसके ज़रिए हम कर सकते हैं। डीअसेंबलिंग का मतलब क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कुछ-कुछ डीअसेंबलिंग का स्टेप है, जैसे असेंबलिंग का स्टेप था वैसे ही। तो डीअसेंबलिंग का स्टेप है, क्या करेंगे हम सबसे पहले, हम पावर जो भी पावर सप्लाई है उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। जैसे मान लेते हैं सिस्टम को बोलिए शट डाउन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को डिस्कनेक्ट पावर कोड करेंगे। पावर जो भी सप्लाई हो रहा है उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। अगर पावर सप्लाई करके करेंगे तो हाथ में करंट मार देगा गाइस, इसलिए सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ को खोल कस रहे हैं तो उसको ये इंश्योर करना है, जब मेरा पावर कट हुआ है या नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है, पावर को हम डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम जो भी पेरिफेरल है उसको रिमूव करेंगे। पेरिफेरल करने के बाद जैसे कीबोर्ड लगा हुआ है तो कीबोर्ड को हटाएँगे, माउस लगाया तो माउस को हटाएँगे, कोई चीज़ और कनेक्ट है उसको हटाएँगे, ठीक है? सब पेरिफेरल्स को हम क्या करेंगे, सिस्टम से रिमूव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डाटा केबल जो लगा हुआ है उसको रिमूव करेंगे, डिस्कनेक्ट डाटा केबल। उसके बाद क्या करेंगे, हम ग्राफिक्स कार्ड अगर नीडेड है उसको हटाने का तो उसको हटाएँगे, नहीं तो जो कोई ज़रूरी नहीं है उसको हटाने का। उसके बाद पावर सप्लाई जो भैया है, पावर सप्लाई को रिमूव करेंगे। पावर सलाई सप्लाई जो बॉक्स लगा रहता है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है? पावर कोड को तो पहले ही हटा दिए थे, पावर वाला वायर को पहले ही हटा दिए थे। उसके बाद पावर सप्लाई को हटाएँगे। उसके बाद हम जो भी एसएसडी लगा रहता है, एचएचडी लगा रहता है उसको रिमूव करेंगे। रैम को रिमूव करेंगे, सीपीयू को रिमूव करेंगे, सीपीयू कूलर को रिमूव करेंगे, उसके बाद मदरबोर्ड को रिमूव करेंगे। तो ये डीअसेंबलिंग का पार्ट है। अब ऐसा नहीं है सबको रिमूव करना है, आपको जिसका यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमको एसएसडी एक्सटेंड करना है, तो एसएसडी वाले को हटाएँगे, ठीक है? हमको ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, ग्राफिक्स वाले हटाएँगे, ठीक है? हमको अगर पावर सप्लाई में कोई एरर आ गया तो पावर सप्लाई को हटाएँगे। ये कुछ-कुछ स्टेप है डीअसेंबलिंग का। ऐसा नहीं है आप सब कुछ हटा देंगे या कहेंगे डीअसेंबलिंग हो गया। यहाँ पे बताया गया है क्या, रिपेयर के लिए कर सही है, यहाँ पे अपग्रेड के लिए रिपेयर करना है तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है सब कुछ खोल देना है। जो चीज़ का ज़रूरी है वही चीज़ खोलेंगे, तो वो कुछ-कुछ स्टेप्स हैं। ओके? उसके बाद इसमें कुछ-कुछ प्रिकॉशंस भी देखना है, जैसे कि एंटी स्टैटिक मेजर करना है, कोई भी कंपोनेंट खोल रहे हैं उसको केयरफुली रखना है, यूज़र मैनुअल को देखना है, प्रॉपर डाटा मैंने जो भी केबल है उसको मैनेज किया जा रहा है वो नहीं देखना है। उसके बाद कुछ-कुछ टूल लगता है जैसे स्क्रू ड्राइवर, टॉर्क्स ड्राइवर, पिलर, एंटी स्टैटिक पे, तो ये जो हम असेंबलिंग में जो भी यहाँ पे प्रिकॉशंस देखे थे, टूल देखे थे, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है? इसका बेनिफिट्स क्या है, डीएसएमडी का बेनिफिट क्या है, हम रिपेयर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सब कुछ-कुछ डीअसेंबलिंग के बारे में हुआ। हमने अभी तक असेंबलिंग भी देख लिया, डीअसेंबलिंग भी देख लिया। असेंबलिंग में क्या था मेरा, हम जोड़ रहे थे, डीअसेंबलिंग में तोड़ रहे हैं। ठीक है? तोड़ रहे हैं मतलब पार्ट को अलग-अलग कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग समझ में आया होगा गाइस। ओके? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी और जो भी है अगला टॉपिक उसके साथ। ओके गाइस?